नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले जम्मू कश्मीर के अंदर विकास किस तरह से हो रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। बताते ये भी चले कि पीएमडीपी के तहत जो परियोजनाएं चलाई जा रही थी 9 साल पहले घोषित की गई परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। 2015 में ये परियोजनाएं घोषित हुई थी, लेकिन समृद्ध सीमा योजना के तहत जारी यहाँ पर जो 2152 लाख रुपए किए गए थे, उसके मुकाबले केवल 7000 यहाँ बात तो कही गई, लेकिन 797 लाख रुपए का उपयोग किया गया। और उसी के साथ अगर हम नवंबर 2017 की बात करें तो जाहिर तौर पर आप देखिए विकास किस तरह का रहा। लेकिन नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा की थी, जो कि मानवतावादी राहत, संकट प्रबंधन, सामाजिक बुनियादी ढांचे, विकास परियोजनाएं, आर्थिक बुनियादी ढांचे पर केंद्रित था और रोजगार को बढ़ावा देना और बाढ़ पीड़ितों को भी यहाँ पर आप देखिए किस तरह से रखा गया। लेकिन इस बीच में 63 पीएमडीपी परियोजनाएं ऐसी थी, लेकिन पुनर्गठन की बात 53 परियोजनाओं में 58,477 करोड़ रुपए के पर्यवेक्षण के साथ ये बन रही थी और कुल 21,441 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को लद्दाख में हस्तांतरित कर दिया गया था। परियोजना को फिर छोड़ दिया गया, लेकिन फिलहाल बताते चले कि 23 परियोजनाएं जो कि अक्टूबर 2024 तक यहां पर रही और वो पूरी हो गई है। 12 परियोजनाएं यहां पर अब आप देखिए किस तरह से कुल जहां पर 66.03% ये बन गई है। और अब अगर 18 परियोजनाओं में से 7 और परियोजनाओं के जो 2024-25 की यानी कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाला वर्ष बताते चले तो उसमें पूरा होने की उम्मीद है, जबकि यहाँ 2024-25 से आगे ये बढ़ जाएगा अगर दस्तावेज। तो जाहिर तौर पर आप देखिए सवाल उठ सकता है कि जो परियोजनाएं चलाई गई थी उसका सीधा लाभ यहाँ पर कितना मिला। तो कुल मिलाकर अगर आपको दिखाया जाए कि 1 फरवरी 2024 को कुछ डिटेल सामने रखी गई थी, जिसमें बताया गया कि 5 साल में 1.5 गुना यहाँ पर जीडीपी जो है वो हुई है जम्मू कश्मीर की। साल 2024-25 का अंतरिम बजट 228 करोड़ अधिक रहा और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कई गुना रफ्तार से विकास हुआ। और इसको लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वर्ष 2018-19 में 1.6 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 2.6 लाख करोड़ रुपए यहां पर हो गई है। 2.64 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने बात की थी। तो जाहिर तौर पर इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की बढ़ाने के लिए कई तरह के काम किए गए, जिसमें परियोजनाओं को भी सामने रखा गया, विकास कार्यों को रखा गया, रोजगार को मद्देनजर रखते हुए सामने रखने की बात हुई। तो लेकिन उस बीच में कितना विकास जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, इसी पर चर्चा करेंगे। रविंदर सलाथिया है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत रविंदर जी जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता है हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी जुड़ने के लिए। आदर्श जी, सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास कितना हुआ, क्योंकि जीडीपी जिस तरह से दिखाई जा रही है, क्या वाकई में लगता है कि इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर काम जो चल रहा है वो लाभ दे रहा है? आशा जी, सबसे पहले आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आशा जी, जिस तरह से आपने कुछ आंकड़े बताए हैं, विकास तो होता है, विकास तो हो रहा है, लेकिन जिस विकास में होने में देरी हो जाए उसके लिए बहुत प्रॉब्लम सामने आती है। एक तो उसकी जो प्रोजेक्ट की कीमत बहुत बढ़ जाती है, दूसरा विकास की जिस तरह से होना चाहिए उसके बाद जो हालात बनने चाहिए वो नहीं बनते हैं। बेरोजगारी भी बढ़ती है, उसमें हर चीज का मुश्किल होता है। जैसे आपने अभी बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट जितने भी अपने हमारे सीमा क्षेत्र हैं उनके लिए अगर 2152 लाख रुपए उनका बचत किए थे, इसमें 797 लाख खर्च किए। आप इमेजिन कर सकते 30% सिर्फ यहाँ पे खर्चा हुआ है, जबकि विकास 10 साल में ये सारे जो प्रोजेक्ट जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम लिमिट होनी चाहिए। टाइम के अंदर ही जब ये खत्म हो जाते हैं तो उसकी कीमत भी जो ठीक ढंग से सामने आती है। उसके बाद यही जो 10 लाख का होगा प्रोजेक्ट 1 करोड़ में चला जाता है। 10 साल के बाद इसकी कीमत कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। और फिर उसको फिर जाएंगे जे फिर दोबारा लेके जाएंगे गवर्नमेंट के पास, फिर इसकी मंजूरी होगी, फिर होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। सबसे बड़ी बात है सरकार को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इसकी जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय के अनुसार, पिछले यहाँ तो 30 साल से भी पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनको आगे ले जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनका पैसा खत्म हो जाता है और आने वाले बजट्स में प्रॉब्लम आती है। जब नई बजट सामने आता है वो देखते हैं कि उन्होंने खर्च ही नहीं किया हुआ, यहाँ पे इतना पैसा यहाँ पे लगा ही नहीं है, वो बजट में भी कटौती होती है। कुल मिला के हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट सामने आता है गवर्नमेंट का, उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसको टाइमली जो है
उसी सीमा के मतलब अंदर कि उसको समय खत्म सीमा होना चाहिए, निर्धारित तभी करना उस प्रोजेक्ट जरूरी का है फायदा आदर्श होता जी। है। लेकिन आदर्श जी, एक और सवाल है ना, जिस तरह से जम्मू उधमपुर सेक्शन NH1A का जो 4 लेन का काम था वो फिलहाल आपके सामने भी है कि पूरा हो चुका है। फिर उसके बाद जी यहाँ पर कई परियोजनाएं आई जिसमें यातायात को खोल दिया गया, और जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कैपेक्स बजट को लेकर बात कही थी, और उसी के तहत 5,000 लाख रुपए के आवंटन के साथ समृद्ध सीमा योजना यानी कि SSY शुरू किया था। उसका लाभ कितना लोगों को मिला, इस पर भी तो चर्चा करना जरूरी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जैसा शुरुआत में आपसे कहा कि हर चीज की सीमा होती है, सीमा निर्धारित करनी पड़ती है। लाभ कितना मिलेगा, देखिए जहां तक कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है उसके उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अगर आप आज नेशनल हाईवे की बात करते हैं, नेशनल हाईवे के जो पहले पुराने जॉब है, कितने कितने लोगों का कारोबार नष्ट हो जाता है, कितने जी। के घर तबाह हो जाते हैं, कितने का सब कुछ हो जाता है, उन्हें भी सेटल करना है। वो टाइमली उन्हें, जब तक ये इनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता वो चीजें बनती नहीं है, वो लोगों की मुसीबतें का सामने नजर आ जाती है उसी तरह। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है, इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहिए, चाहे उसको फेस वाइज ले। अगर आप चाहते हैं कि उधमपुर तक आपका कंप्लीट हो रहा है, उधमपुर तक बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आगे चलें। सारे का सारा ये रोड जो है तोड़ के एक तरफ कर देते हैं अपने डेवलपमेंट के नाम के ऊपर। आने जाने के लिए दिक्कत है, लोगों को दिक्कत है, कारोबार के लिए दिक्कत है, और पैसा जो है वो सारे का सारा वेस्ट होता है, क्योंकि नया प्रोजेक्ट फिर लाया जाता है, फिर नए फंड्स आते हैं, उनकी कीमत जो है, प्रोजेक्ट की कीमत कई गुना और बढ़ जाती है। ये सारी मुश्किलातें सामने आती है, इसलिए सबसे बड़ा जरूरी है, एक नहीं है आपके, मैं देख रहा हूँ लिस्ट जो आप पढ़ रही हैं उसमें से जी। बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो लंबे अरसे से पड़े हुए हैं, जो कंप्लीट नहीं हो पा रहे, बहुत कम पैसा उनमें लगा लेकिन है, एक किसी में जम्मू 20%, कश्मीर के किसी में अंदर बीस अगर हम परसेंट किसी में देखें 40%। रविंदर जी, एक बड़ा आरोप जरूर लगा, कारोबारियों ने कहा कि कमर तोड़ दी है, व्यापार उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरह से चलना चाहिए, वो गति एक नहीं मिल पाई। विकास हुआ नो डाउट, लेकिन कारोबार को इसका फायदा नहीं हुआ। ट्रेन सीधा कश्मीर चली गई, सीधा कटरा चली गई, तो जम्मू का व्यापारी कहीं ना कहीं मायूस हो गया। सबसे पहले तो नमस्कार सबको, जितने भी योग पहले से गुप्ता साहब बैठे हैं और को भी। जो आपने बात कही कि विकास नहीं हुआ और कुछ जैसे प्रोजेक्ट्स को आपने गिनाया, और जैसे व्यापारी का जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2014 से पहले आपको इसकी गति का पता है कि उस समय क्या गति थी यहाँ पे डेवलपमेंट की, कितने प्रोजेक्ट्स आते थे, कितने प्रोजेक्ट्स चलते थे। और लंबे समय से, यह 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, मैंने कहा, पैसे की उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना अमाउंट आपने भी आंकड़े बताए हैं, मगर उन आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए, उन आप भली भांति जानते हैं कि डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में आपको 2014 के बाद आप नजर आती है कि यहाँ पर विकास हो रहा है। आपने खुद गिनाया कि जम्मू से उधमपुर का 4 लेन होना हो गया, और उसके आगे चाहे वो कश्मीर तक हो। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हो सकता है क्योंकि यूटी थी, ये गवर्नर साहब ने आपने गवर्नर साहब के भी आंकड़े गिनाए हैं पवन कि गुप्ता जी गवर्नर हमारे साहब साथ ने क्या जुड़ गए कहा। हैं, तो होटलियर हैं, मेरा, कारोबारी हैं। बहुत बहुत स्वागत पवन जी जुड़ने के लिए। नमस्कार जी नमस्कार। तो रविंदर जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि ट्रेन चली गई कश्मीर और जम्मू के व्यापारियों को क्या होगा। मैडम, किसी भी काम नहीं, के क्या लिए होगा नहीं, क्या अगर हो कोई रहा अच्छी है चीज, रविंदर जी। क्या हो रहा है, पीएनडीपी प्रोजेक्ट्स को मैं लेकर ही मैं हम ये कह बात रहा कर हूँ। रहे हैं कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो चलाई गई थी स्कीम, उसमें कितना काम हुआ, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, टूरिज्म से जुड़ा हो, या फिर रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा हो, लोगों के बुनियादी ढांचे से जुड़ा हो, रोजगार से जुड़ा हो, तमाम मुद्दे इसके बीच में लिए गए ना। तो सभी तो आप तो इसको 2014 से पहले भी देख लें और 2014 के बाद भी देख लें। अगर हेल्थ सर्विसेज में बात करनी है तो आपके सामने है, जितने मेडिकल कॉलेज आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आगे, आपके एम्स दोनों तरफ आगे, जम्मू में भी आया एम्स और कश्मीर में भी एम्स आया। अगर आप रोड पवन जी, कनेक्टिविटी की बात करेंगे, ये तमाम एक्सप्रेस प्रोजेक्ट्स का फायदा कितना एक्सप्रेस हुआ हाईवे जम्मू कश्मीर के व्यापारी को और आम जनता को? ऐसा है, मेरे भाई साहब अभी कह रहे थे कि जम्मू में एम्स आया। जम्मू में एम्स आया नहीं था, जम्मू के लोग सड़कों पे आए थे। 6 दिन जम्मू को बंद रखा गया था
और तब जाके ये जम्मू को दूसरा, हालांकि ये एम्स पहले सौगात में वहां पे दे दिया गया था, कश्मीर को आया जम्मू के लिए था, दे कश्मीर के दिया गया था, क्योंकि इनकी कोलिशन सरकार थी, मुफ्ती साहब के साथ सरकार थी, इन्होंने वहां पे दे दिया था। जम्मू के लोग सड़कों पे आए, जम्मू के व्यापारी सड़कों पे आए, 6 दिन बंद रखना पड़ा, तब जाके याद आई इनको जम्मू छोटा एम्स दिया के बराबर दिया, अब एम्स जाके दी मिला जाके। हर ये इतिहास गवाह है, जम्मू के लोगों को जितनी भी चीजें मिली सड़कों पे आके मिली, बिना सड़क पे आके नहीं मिली। ठीक है। तो रहा सवाल प्रोजेक्ट्स, मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पे आना पड़ता है, और क्या आप ठीक है, इस देखिए, पर जवाब लेंगे पवन अभी जी, जो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आदर्श जी, आप ही के पास आऊंगी सीधा। जिस तरह से पवन जी भी कह रहे हैं कि आज तक जम्मू को कोई भी चीज मिली वो जद्दोजहद करने के बाद ही मिली है। अच्छा जी, मैं इस पे नहीं बात करूंगा क्योंकि ये 2014 पे अगर बात करते हैं बार बार, उससे पहले क्या था, ये 2014 भी एक हिस्ट्री हो गई है। 2015-14 के बाद की बात करते हैं, जो 15 से लेके अब आपको ये बहुत से ऐसे आंकड़े मैं पूरे का पूरे बताना बड़ा मुश्किल होता है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो 63 जहाँ के लिए थी, वो 58,477 करोड़ रुपए का था, और उसमें से भी पूरा था, उसमें 21,441 करोड़ रुपया जो लद्दाख में शिफ्ट कर दिया गया। अब इमेजिन करें, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। मसला सिर्फ ये कि ये नहीं कहा जाता कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, डेवलपमेंट हो रही है। जो चीज बार बार हम कह रहे हैं उसकी है कि टाइमली प्रोजेक्ट को पूरा करना। टाइमली प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, आपका पैसा भी लगेगा और पैसा वापस नहीं जाएगा। और जो अगर टाइमली प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, उसमें पैसे की भी कई गुना ज्यादा आपको खर्च करने पड़ेंगे, और फैसिलिटीज में भी देर से लगेगी, कारोबार में भी उसमें फर्क आएगा, आपके यातायात में भी फर्क आएगा, हर चीज में फर्क आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके इसमें आंकड़ों को देखें आप, चाहे वो बॉर्डर के एरिया है, चाहे वो कश्मीर में कुछ डेवलपमेंट्स के हैं, चाहे जम्मू की डेवलपमेंट्स के, ठीक है, हमें हाईवे दिखाई दे रहा है, कहाँ तक चनैनी नासिर टनल तक काम चला हो गया, आगे भी हो रहा है। लेकिन बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको पूरा करने में इन्होंने देरी कर रहे हैं। यहाँ तो मैंने देख रहा हूँ कि एक तो 87 से प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर 14 चलेगी, 15 में तो उसकी को जवाबदेही होनी चाहिए। 15 के बाद तो हुकूमत जो है वो यूटी बनी है, उसके बाद तो उसकी जवाबदेही। इतना लेट क्यों हो रहा है, उसके बाद भी लेट क्यों हो रहा है? रविंदर जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रोजेक्ट जो है टाइमली कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। रविंदर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो समय पर कंप्लीट होना चाहिए। मैडम ये गुप्ता जी जो कह रहे हैं, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स लेट हो, जो बहुत लेट हुए, मगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेकर अगर जाऊं तो जो पूर्व में कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि हम सेंटर से पैसा भेजते हैं 1 रुपया, तो यहाँ पे 15 पैसा लगता है जम्मू कश्मीर में। मगर 2014 के बाद फिर मैं आपको गिना रहा हूँ, क्योंकि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, उन्होंने इस बात के लिए कंफर्म किया कि एक एक पैसा जो है यहाँ पाई लगेगी। नितिन गडकरी जी माननीय मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स अपने नेशनल हाईवेज या टनल्स के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई प्रोजेक्ट तो बिफोर टाइम के भी बने हैं यहाँ। नितिन गडकरी के उनके जो पाइपलाइन में थे, उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स मैं मान सकता हूँ कि जैसे गुप्ता साहब कह रहे हैं आदर्श जी कि वो लेट होते हैं, उससे पैसा भी डबल हो जाता है। तो ऐसा यकीनन अगर हुआ है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको गवर्नर साहब मॉनिटर कर रहे थे। मगर आपने ही आंकड़ा दिया है कि जो जम्मू कश्मीर की जीडीपी थी, वो उसके समय में जब गवर्नर साहब ने इसको टेक ओवर किया, और तब से जो डबल होगी, जो पहले हुआ करती थी 2015-14 से पहले, फरवरी और आज 2024 की बात मैंने बताई ना, जहां पर एलजी ने अपनी डिटेल को सामने रखा कि 2.64। मैं वही मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। इसमें मगर आशा जी अब अधिकतर अगर 2015 के हैं, अधिकतर 2015 के बाद के हैं जी। मैं ये पवन गुप्ता जी कह रहे हैं कि हर बात को लेकर हम यहाँ पर सड़कों पे आ जाते हैं। मुझे गुप्ता जी बताइए, जितने ये प्रोजेक्ट्स, टनल्स बन रही हैं या हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस बन रहे हैं, ट्रेन के चल रहे हैं, क्या इसके लिए आप सड़कों पे आते हैं? ऐसा नहीं है। मैं मान सकता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें अगर पब्लिक आती है और पब्लिक को देखा जाता है और उसके ऊपर गौर किया जाता है। अभी हाल ही में यहाँ पर पीएमओ साहब जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, कठुआ में एक प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने, उसका होम्योपैथिक कॉलेज दिया है, उसका दिया होम्योपैथिक का, और वो नॉर्दर्न इंडिया में एक ही कॉलेज है, और वो यहाँ पे रायबाग जसरोटा की तरफ दिया है, कठुआ के बेल्ट में। तो ऐसी चीजें नहीं है कि आपके हर चीज उसके आप कहेंगे कि सड़कों पे आएंगे तो उसके लिए आपको मिलेगा।
जो पवन जी, चीजें हो रही हैं वो डेवलपमेंट पवन आपको जी, वो कह दिखाई रहे हैं दे कि रही है जहां पर कहीं भी। डेवलपमेंट हो रही आप है ये नहीं नकारा कह नहीं जा सकते कि सकता है, डेवलपमेंट क्योंकि का। फरवरी 2024 की अगर हम देखें तो 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो कई विकास परियोजनाएं हैं उसका प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में उद्घाटन भी किया है, तो उसे झुकलाया तो नहीं जा सकता। जी। मेरे भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहां चाहे पे काम चाहे हो रहे जो होंगे मैं आई विल रविंदर जी अप्रिशिएट। जवाब ले लीजिए। पवन जी, देखिए सर, वो ऐसा कह रहे हैं कि रविंद्र जी जब मेरी बात विकास हो रहा है सुनिए। तो गिनाना जरूरी है कि नहीं। देखिए ऐसा है, जहां पे विकास कर रहे हैं वहां पे हम अप्रिशिएट करेंगे, यहाँ पे विकास में त्रुटियां रह जाएंगी वहां तो पिन पॉइंट करेंगे ना। ये मेरे भाई को समझना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, यहाँ पे ये टनल्स बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा वहीं कहेंगे। आप मुझे पता है 2009 से लेके इसके बाद इनकी गवर्नमेंट रही, 3 साल गवर्नमेंट रही इनकी, पीडीपी के साथ कोलिशन थी। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक था, ये किनारे का सौदेकरण था, कहाँ पहुंचे हम, कब जाके, जैसे कोर्ट पे डेट मिलती है। अगर 2 डिकेड से टूरिज्म प्रोजेक्ट चल रहा है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स का, तो इस दौरान अगर माननीय जो सेंटर का प्रोजेक्ट है मोदी जी स्पॉन्सर कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, तो आप मुझे बताएं जिस स्पेस से काम चल रहा है, कई लोग तो चले गए चाह में कि हमने अपनी डोरों की धरोहर देखनी है, कोई लोग जाने के कगार में होंगे। मुझे लगता है मेरे बेटे या मेरे पोते ही देखेंगे इस प्रोजेक्ट को। आप मुझे बताएं कब ये प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, नुकसान होता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्केलेट कर जाती है, लोगों को जो समर्पित करना होता है वो प्रोजेक्ट नहीं होता, तो कब आगे ये होंगे चीजें, मुझे बताएं। जवाब दीजिए रविंदर जी। नहीं, जैसा आज गुप्ता जी कह रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स, मैं भी मानता हूँ इस चीजों को कि कुछ प्रोजेक्ट बहुत लेट हो गए। जैसे इन्होंने जो लेक वाला प्रोजेक्ट गिनाया वो काफी देर से पेंडिंग है, और उसके ऊपर कैसे वर्कआउट हो रहा है वो काम देखा जा रहा है, मगर क्यों डिले होता है इसका संज्ञान लेना चाहिए सरकारों ने। संज्ञान, अब जम्मू कश्मीर की नई सरकार भी बनी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्लीन मैंडेट मिला है इसके ऊपर, तो यकीनन अब बैठकर ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी और इसको जो भी डिले है उसको फास्ट ट्रैक में देखा जाएगा। आदर्श जी, वो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक पर इसे देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं साथ ये भी इनको बता देना चाहता हूँ कि अब ये राजीव गांधी का 1 रुपए वाला वो 83 पैसे जो है वो तो खत्म होगी बात। ये तो प्रोजेक्ट जो है, मैंने पहले ही कहा 2009 से पहले अब हिस्ट्री हो गया सब कुछ, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम। जो प्रोजेक्ट है इसकी बात कर रहे हैं। ये नहीं हम कह रहे पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं हम कह रहे डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये नहीं हम कह रहे पैसा नहीं लग रहा। हमारा कहने का मकसद ये है कि टाइमली पर जो है प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो रहा, उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप कह रहे हैं बहुत डेवलपमेंट हो रही है, आपके सेना के वाहन पे जो अटैक हुआ था किस लिए हुआ था? क्योंकि वो रोड ही इस काबिल नहीं थी, उसमें उसको बाईपास करके ट्रक दूसरा निकल के उसको वहां पहुंचने के लिए जगह नहीं थी। आज भी हम बारात आ रही है, पैदल चल रही है, कोई जगह ही नहीं थी, रोड ही नहीं थी उनको जाने के लिए, तो उसमें सब किडनैप हो गए, क्या हुआ क्या नहीं, वो तो चल रहा है अभी। अभी आप ही आज देख रहे हैं, आज जो मिलिटेंसी इतनी बढ़ रही है कि रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होती तो इतनी इतनी यहाँ हमारे एरिया में नहीं इतनी बढ़ती है। तो चीजों को पे गौर करना पड़ेगा। हमें डेवलपमेंट सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं है कि हमने सिर्फ दिखा दिया कि कश्मीर में सब कुछ कर दिया हमने, जम्मू से लेके कश्मीर तक सब 3 घंटे में पहुंच के, यहाँ से वहां से 4 घंटे में पहुंच के। हमारे दूसरे एरिया जो है वहां भी डेवलपमेंट की जरूरत है। वो बॉर्डर एरिया में बता रहा हूँ आपको कितने लाख रुपए वहां पड़े हुए अभी तक, काम ही नहीं हुआ। लद्दाख में चले गए पैसे वो सारे के सारे, बॉर्डर एरिया के डिस्ट्रिक्ट जो है उनके रविंदर पैसे जी, वो चले कह रहे हैं कि गए। जब बहुत से प्रोजेक्ट है जो बजट कोई आता है और उसके बाद जब आप देखिए सैंक्शन होता है तो लैप्स नहीं होना चाहिए, पैसा वापस नहीं जाना चाहिए। वो अगर पर्याप्त समय पर लगता है तो उसका फायदा आम जनता को हो सकता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। यकीनन ये बात बिल्कुल सही है जो गुप्ता जी कह रहे हैं। मैं इसके बात कहीं भी इसको डिनाई नहीं कर सकता है इस बातों को, कि अगर प्रोजेक्ट के लिए पैसा आता है वो पैसा लगना चाहिए और टाइमली लगना चाहिए जैसा ये कह रहे हैं। और ये इन्होंने कुछ बात कही कि जो जैसे अभी बिलावर में जो इंसिडेंट हुआ था आर्मी का, जिसमें रोड की बात की जा रही है, यकीनन गुप्ता जी है इसमें ये कहा है कि एक आ जाता है कि जब सेंटर जो बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है, पैसा भी वो देता है, स्टेट को देता है, मगर अब उसका फायदा ये मिलेगा कि गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट के पास एमएलएस बन गए हैं। अब एमएलएस उन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, और जैसे ही ये चीजें आगे आएंगी मुझे लगता है कि अब ये चीजें सारी सॉर्ट आउट होंगी। यहाँ तक भी निक ऑफ द कॉर्नर को लिए अगर रोड बनानी होगी तो बनेगी, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, मगर अब इसको कैसे हम इसको पवन जी, चला सकते हैं पैसे और की कमी कैसे नहीं है बांट तो सकते फिर हैं, वजह उसमें क्या है कि एमएलए का भी 87 एक से बहुत लटके बड़ा हुए भागीदारी प्रोजेक्ट होगी। आज तक चल रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये मानता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा फंडिंग भेजती है, लेकिन उसका
फंडिंग का डीपीआर बनेगी, डीपीआर बनती, डीपीआर में खामियां रह जाती हैं, प्रोजेक्ट कब बनेगा, कब जाके होगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये अभी आपको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के प्रोजेक्ट थे जो पहले कई डिकेड से बन रहे थे। अब नए प्रोजेक्ट कब बनेंगे? नए प्रोजेक्ट बनेंगे तो फंडिंग होगी ना। आप मुझे बताएं, जम्मू को डेवलपमेंट करने के लिए मैं एक चीज कहूं, जितनी सरकारें रही, कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच रही, जम्मू की बारी आती है तो सभी वो दरकिनार किया जाता है। आप देखिए G20 वहां पे कश्मीर में करते हैं, जम्मू में ऐसा करने के लिए क्या हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट है? अब जाके ये इस बजट में प्रपोज किया गया है कि यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर गोल्फ क्लब के बाद बनाया जाएगा। आप मुझे बताएं कब ये प्रोजेक्ट बनेगा और कब जम्मू में कन्वेंशन होगी ऐसी कोई G20 लेवल की? चलिए रविंदर जी जवाब दीजिए। गुप्ता जी जो कह रहे हैं कि ठीक है कि कब यहाँ पे बनेगा, कब इसका आगाज होगा, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है वो बिल्कुल इसके ऊपर तत्पर है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर और विकास आदर्श को जी वो कह लेकर रहे हैं कि कहीं भी सरकार वो पूरी तरह लैप से करने की तत्पर है, कोशिश लेकिन नहीं पवन जी कह रहे हैं कि भेदभाव खत्म करने की जरूरत है। नहीं, बेवजह भारतीय जनता पार्टी कभी भी भेदभाव आदर्श नहीं जी करेगी। वो दोनों आंखों से दोनों खितों को देखेगी, चाहे वो जम्मू का खिता है चाहे वो व्यापारी कह रहा कश्मीर है का है। कि पहले ये होता था भेदभाव खत्म 2000 करने की जरूरत मैं है, एक लेकिन बार सरकार दावा करती है कि एक भेदभाव को खत्म कर दिया 2014 से गया। पहले सिर्फ कश्मीर को ही देखा जाता था, जम्मू ठीक को है नहीं देखा रविंदर जी, जाता था। तो जल्दी से आप जवाब जब दीजिए से ये रविंदर। सरकारें आई हैं और तब आदर्श जी से ही जल्दी ऐसा से काम हो जवाब रहा है कि दीजिएगा जम्मू प्लीज। को बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जैसे कह रहे हैं वैसे वो नई सरकार चुनी हुई है, एमएलए को पावर दें और वो काम करें, वो सब कर सके। लेकिन ऐसा ना हो डिप्टी सीएम को अगर घर में बंद कर दो, बाहर ना निकलने दो, तो कल को एमएलए भी ना बाहर निकल पाएंगे, तो क्या डेवलपमेंट करेंगे? ये एक बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर जो यूटी है वो केजरीवाल की यूटी की तरफ बढ़ बहुत रही है, बहुत जिस तरह से धन्यवाद दिख रहा आदर्श है जी दो जुड़ने के लिए। रविंदर जी आपका भी धन्यवाद और पवन जी आपका भी धन्यवाद। तो पीएमडीपी के तहत जो परियोजनाएं चल रही थी, काम जो चल रहे थे, वो आप देखिए अभी भी कई ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसे पूरा करने की जरूरत है। क्योंकि लगातार अगर विकास की बात हो रही है तो विकास ग्राउंड जीरो तक पहुंचना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि विकास की राह पूरी तरह से तेज है और गंगा बह रही है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।